तो चैप्टर का नाम बेटा क्या था हमारा? सर्कल। चैप्टर का नाम सर्कल है और सर्कल के बारे में हम थोड़ा सा जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ सब चीजों को। जैसे कि आप लोग जब भी जानते हैं कि ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। देखो मैं ये सर्कल दिखा रहा हूँ आपको, ये आपका सर्कल है बेटा, है ना। सर्कल एक सेंटर होता है, हम जानते हैं सर्कल का क्या होता है, एक सेंटर होता है यहाँ पे, जिसको मैं दिखा देता हूँ। ये कोई सेंटर है, ठीक है। अब होता क्या है कि हमारे पास कुछ लाइन होती है, जैसे कि एक लाइन मैंने ड्रॉ की, ये सर्कल को, इस सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है, ठीक है। देख सकते हो आप लोग, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये सर्कल को क्या कर रही है, एक पॉइंट पे टच करके जा रही है बेटा। तो जब भी कोई स्ट्रेट लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है तो हम उसको क्या नाम देते हैं? टेंजेंट देते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? टेंजेंट बोलते हैं। टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब समझ रहे हो? ये जो लाइन है इसको हम टेंजेंट बोल रहे हैं। और ये कहाँ पे टच कर रही है इसको? एक पॉइंट पे कर रही है। इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं, क्या नाम से जान रहे हैं इसको? हम बोल रहे हैं पी, ठीक है। इसको हम पी पॉइंट बोल रहे हैं, जहां पे टच कर रही है। और इसी को नाम से जानते हैं हम लोग, इसी पॉइंट को हम नाम से जानते हैं कौन से पॉइंट से? बताओ। इसी पॉइंट को हम नाम के जानते हैं बेटा, किससे? इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। ये जो पॉइंट पी है इसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के नाम से जान रहे हैं हम लोग। ये आपके पास लाइन को बोल रहे हैं टेंजेंट, जो स्पर्शरेखा के नाम से जानी जाती है, एक पॉइंट पर टच करती है, ठीक है। फिर मैंने आपको ये बताया हुआ है कि एक लाइन और होती है, एक लाइन और होती है जो, जैसे मान लो ये लाइन मैंने दिखाई आपके सामने, और ये लाइन मैंने ड्रॉ की, ये लाइन ऐसे जा रही है, सर्कल को कट करते हुए जा रही है, ठीक है। ये सर्कल को कट कर रही है दो पॉइंटों पे, ठीक है। आप भी दो पॉइंट देख सकते हो, कौन कौन से पॉइंट है ये एक पॉइंट हमारे पास, ये पॉइंट हमारे पास ए है, और ये पॉइंट हमारा बी है। तो ये जो ए बी है, ये लाइन है, और यहाँ पे कहाँ पे काट रही है? एक तो ये इस पॉइंट पे काट रही है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ई, और इस पॉइंट को हम नाम देते हैं यहाँ पे एफ। तो ये दो पॉइंटों पे कट कर रही है, तो इस लाइन को हम क्या नाम से जानेंगे बेटा? इस लाइन को हम जानते हैं किस नाम से? इसको बोलते हैं हम लोग सीकेंट। सीकेंट, तो सीकेंट क्या होती है? आप समझ गए होगे, इट इज नोन एज सीकेंट। ओके, तो आप लोग समझ पा रहे हो सर्कल के बारे में? सर्कल क्या है, सर्कल के बारे में आपको बता दिया था मैंने लास्ट क्लास में। टेंजेंट एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पे कट करती है, टच करती है, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एक लाइन होती है जो सर्कल को दो पॉइंटों पे कट करती है, ई और एफ पे देख रहे हो आप लोग, इसको बोलते हैं सीकेंट। यहां तक मुझे बताओ समझ आ रही है? और क्या आपको ये समझ आ रहा है जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ इस व्हाइट बोर्ड पे? आपको क्लियर हो रही है बात? बताना एक बार। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं ना इस बोर्ड पढ़ाने पे? अगर मैं व्हाइट बोर्ड का यूज, अगर कोई दिक्कत आ जाएगी तो मैं उस वाले बोर्ड पढ़ा दूंगा, ठीक है। अगर आपको लगेगा कि भैया ऐसे समझ नहीं आ रहा तो मैं वहां पे पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हो गए है ना।
फिर हमने ये सीखा था, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, हाँ टेस्ट के बारे में बात करेंगे। अभी काफी लोगों ने टेस्ट नहीं दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी आगे बढ़ते हैं चैप्टर के बारे में, ठीक है। ये तो हमारे पास पहली बात हो गई थी सर्कल के बारे में। अब सर्कल के बारे में हमने कुछ बातें सीखी थी, जैसे एक सर्कल है हमारे पास। अब सर्कल के बाहर हमने एक पॉइंट ले लिया था, ये सर्कल के बाहर हमने एक पॉइंट ले लिया है, इसको हमने नाम दे दिया है यहाँ पर P। ये पॉइंट P ले लिया मैं सर्कल से बाहर, एक्सटर्नल पॉइंट। तो अगर क्वेश्चन उठता है कि हम किसी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको अगर ज्वाइन करें, देखो मैं यहाँ पे 2 लाइन ले रहा हूँ, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे कोशिश करी ट्राई करने की। तो जैसे हमारे पास सर्कल है और सर्कल के बाहर हमने एक पॉइंट लिया था P, और क्वेश्चन ये था कि अगर हम किसी सर्कल के बाहर एक पॉइंट P लेते हैं तो, हाँ थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें, समझ रहा हूँ, ठीक है। कोई नहीं, ट्राई कर रहे हैं आज की क्लास में हम लोग। देखो हमने ये सीखा था कि कोई सर्कल है, सर्कल के बाहर एक्सटर्नल पॉइंट है, और इस एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। आप देख सकते हो 2 टेंजेंट है। इसको मैं नाम देता हूँ, एक को नाम देता हूँ पी ए, यहाँ पे टच कर रही है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो है यहाँ पे है ए पे, ये ए की तरफ है, और यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट हो रहा है इसको हम बोल रहे हैं बी। अब यहाँ से हमें कुछ बातें समझनी है अच्छी तरीके से। जैसे ये सेंटर है हमारे पास सर्कल का, सर्कल का ये सेंटर है। अब होगा क्या, जैसे अगर मैं इस ओ पॉइंट को यहां से मिला देता हूँ, जैसे ए से, मैं ए से मिलाना कोशिश कर रहा हूँ इसको। देखो मैंने यहाँ पे करा है, इस सेंटर को, सर्कल के सेंटर को ए से मिला दिया मैंने। ऐसी मैंने एक वो लाइन ली है, और इस को भी हम मिला दिया कहां पर,
चलो उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, मैं बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, है ना, बोर्ड पे पढ़ा देता हूँ। अभी मैं इसको एग्जिट कर रहा हूँ। ठीक है, चलो टाइम ज्यादा लग रहा था, पर मैं ट्राई कर रहा था, मैंने सोचा कि इसमें ट्राई करता हूँ पढ़ाने की, पर इसमें थोड़ा समय लग रहा है। तो बेटा देखो, हमने चैप्टर जो स्टार्ट किया था सर्कल, सर्कल के बारे में हमने कुछ चीजें पढ़ ली थी। सर्कल क्या होता है, सर्कल में कोड क्या होती है, रेडियस क्या होती है, टेंजेंट क्या होती है, सीकेंट क्या होती है। हमने पहली थ्योरम पढ़ी थी कल लास्ट क्लास के अंदर, यानी थ्योरम नंबर 1 ये थी कि अगर एक सर्कल है और सर्कल में हम लोगों ने एक टेंजेंट ड्रॉ की, ये टेंजेंट हो गई, ये हमारा सेंटर है O, और हमने इस सेंटर से इस पर एक लंब डाला, फिर एक लाइन डाली, यहाँ पे मिलाया, पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो रहा है, तो होगा क्या, जो रेडियस होती है, ये रेडियस है और ये है टेंजेंट। तो रेडियस और टेंजेंट जो होती है, रेडियस और टेंजेंट जो होती है वो आपस में कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। कैसी होती है, परपेंडिकुलर। या फिर हम कह सकते हैं रेडियस ऑलवेज मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द टेंजेंट। रेडियस हमेशा टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाती है। ठीक है, ये थ्योरम हमने कल प्रूव कर ली थी लास्ट क्लास के अंदर। ठीक है, आज हमारे पास थ्योरम नंबर 2 है, वो कैसे डिस्कस करेंगे, इसको समझना है। थ्योरम नंबर 2, इसकी स्टेटमेंट में बता देता हूँ और फिर प्रूव करते हैं इसको। स्टेटमेंट कहती है द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स, the length of two tangents drawn from an external point to a circle, external point to a circle are equal। ये स्टेटमेंट है कि किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लंबाई हमेशा बराबर होती है। समझ गए थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? थ्योरम की स्टेटमेंट ये है, अनिल आज बहुत दिनों में दिखाई दिया बेटा। अनिल तुम कहाँ थे क्लास में बेटा, ले रहे थे क्लास? बोल रहे बेटा अनिल कुछ? वो भैया मैं कहीं गया हुआ था। अच्छा अच्छा, आप बड़े दिनों बाद दिखाई दी मुझे। तो डोले, शोशी, वैष्णवी, मोहित, स्पर्श, मनन, मनन भी आज बहुत टाइम बाद दिखाई दिया है मुझे क्लास में। जाता मैं हाँ बेटा, हर रोज आता हूँ मैं। अच्छा, तो मुझे यार आज दिखाई दिया तुम ऐसे कैसे क्लास में? चलो देखता हूँ प्रेजेंट में, देखें पता लग जाएगा। तो आज एब्सेंट है, एक तो मुकुल एब्सेंट है, राधि कहाँ चला गया? राधि तो हाँ अच्छा है क्लास में। मुकुल एब्सेंट है, वंश एब्सेंट है। कुछ कह रहे हो अनिल और मनीष? नहीं भैया नहीं। आज वर्षा भी एब्सेंट है ना। चलो कोई नहीं, ये लोग बाद में देखेंगे क्लास को। द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। किसी भी सर्कल के अगर हम बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उनकी लंबाई हमेशा बराबर रहेगी। ठीक है, हाँ हर्ष भी एब्सेंट। अब देखो हमको हमें प्रूव करना है कि एक सर्कल हमने बना लिया है, ये सर्कल है। अब सर्कल है तो उसका बीच में सेंटर भी होगा, ये हो गया हमारा सेंटर। हमने सर्कल के बाहर एक पॉइंट ले लिया, इसको हमने नाम दे दिया पी, ये एक्सटर्नल पॉइंट है कोई सर्कल से। यहां से हमने दो टेंजेंट होगी, एक ये हो गई, एक ये हो गई। तो यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है ना, इसे ए बोल दिया, यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है, यहाँ पे बी बोल दिया। तो हमने एक सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर ली। ठीक है, तो थ्योरम कहती है कि अगर आप किसी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो हमेशा इसकी लंबाई और इसकी लंबाई सेम रहेगी। इसने तो कह दिया, लेकिन अब हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक प्रूफ ना हो जाए। ये दोनों बराबर लंबाई की हैं, ये कह रहा है थ्योरम। कह रहा है कि अगर सर्कल के किसी एक पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो ना तो उनकी लंबाई सेम रहती है। इसने बोल दिया, अब प्रूव करते हैं।
आपने क्या करा, प्रूव करने के लिए ए को ओ से मिला दिया, ओ को बी से मिला दिया, ए को ओ से मिला दिया, ओ को बी से मिला दिया और पी को ओ से मिला दिया। ये आपने कंस्ट्रक्शन किया है। जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो डॉटेड लाइन से करते हैं। तो हमने सबसे पहले जब थ्योरम को करते हैं तो गिवन लिखते हैं। तो गिवन हमें क्या है, हमें गिवन ये है कि एक सर्कल दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, एक सर्कल जिसका सेंटर है ओ, एक सर्कल जिसका सेंटर है ओ एंड टू टेंजेंट दी हुई है। कौन कौन सी, टू टेंजेंट्स पी ए, एक तो टेंजेंट पी ए है और दूसरी है पी बी। ये आपके पास दो टेंजेंट है, ठीक है। आपको आपने प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि दोनों टेंजेंट की लंबाई सेम है। पी ए आपको पी बी के बराबर करके दिखाना है। अब कंस्ट्रक्शन हमने क्या करी वो भी लिख देते हैं। हमने यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन अपने आप से करिए। वो कंस्ट्रक्शन हमने ये किए कि ओ को ए से मिलाया तो लिखेंगे जॉइन ओ ए, हमने ओ को बी से मिलाया तो ओ बी, और हमने पी को ओ से मिलाया तो ओ पी। तो हमने ज्वाइन किया इनको। ज्वाइन करने के बाद हमारे पास प्रूफ आता है। प्रूफ में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे दो ट्राइंगल लेते हैं। अच्छा मुझे बताओ कि ये है ओ ए रेडियस है और पी ए टेंजेंट है। ये रेडियस और ये टेंजेंट, तो इनके बीच में एंगल कितना बनेगा, 90। ये हमने थ्योरम नंबर 1 में पढ़ा हुआ है। ओबी जो है रेडियस है और बीबी का टेंजेंट, यहाँ पे कितना बनेगा, 90, क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे 90 एंगल बनाती है। ये हमने पढ़ा हुआ है ना, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, दो ट्राइंगल लेंगे, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, और दोनों के दोनों राइट ट्राइंगल है। दोनों के दोनों कैसे ट्राइंगल है, राइट। तो पहला ट्राइंगल ले लिया हमने ओ ए पी, और दूसरा ट्राइंगल हमने ले लिया ओ बी पी। ठीक है बेटा, दो ट्राइंगल ले, दोनों के दोनों राइट है। अब इन दोनों को मुझे कॉन्ग्रेंट करना है। क्या करना है, कॉन्ग्रेंट। कैसे करूंगा मैं कॉन्ग्रेंट, अगर आपको कुछ दिखती नहीं है ना तो आपको जूम करके देख लिया करो, ठीक है। कोई चीज अगर ना दिखे तो जूम करके देख लेना। तो दो ट्राइंगल हमने लिए, ऊपर वाला नीचे वाला, इनको कॉन्ग्रेंट कर लें। तो हमने दिखाया कि यार जो ओ ए लेंथ है ये बराबर है ओबी के। उसका रीजन दिया हमने क्योंकि रेडियस है, दोनों क्या है, रेडियस है। रेडियस का प्लूरल वर्ड होता है रेडियाई। ये दोनों आपस में क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों रेडियस है। उसके बाद हमने कहा कि जो ये ओपी है ना, ये दोनों में कॉमन है। दोनों में क्या है, कॉमन, दोनों ट्राइंगल में आ रहा है। हमने दिखाया कि ये एंगल कितने डिग्री का, 90। हमने दिखाया कि एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी, दोनों कितने डिग्री के, 90 डिग्री के। रीजन क्या देना है, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये हमने यहाँ पे रीजन दे दिया। अब हमारे पास हमने एक साइड इसके बराबर, ये साइड दोनों में कॉमन और ये दोनों में 90। तो हम कह सकते हैं कि दो ट्राइंगल जो हैं कौन कौन से, ओ ए पी कॉन्ग्रेंट हो गया किसके, ओबीपी के। और रीजन क्या है, आरएचएस, क्योंकि जब हम राइट ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी होती है आरएचएस, राइट हाइपोटेनियस साइड। यानी कि एक तो हमने राइट एंगल को दिखाया है, राइट का मतलब राइट एंगल, एच का मतलब हाइपोटेनियस 90 के सामने वाली साइड यानी ओपी, और एक साइड एओ और ओबी, ठीक है। तो दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। तो जब हम कहते हैं कि जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनकी हर साइड बराबर होती है, हर एंगल भी बराबर माना जाता है। इसीलिए इस ट्राइंगल की ये साइड जो है पी ए और इस ट्राइंगल की ये साइड पी बी, दोनों बराबर मानी जाएगी सीपी सीपी से। किससे मानी जाएगी, सीपी सीपी से। तो ये हमारा प्रूव हो गया क्वेश्चन। बताओ समझ आ गया थ्योरम पूरी कैसे है। क्या सभी को समझ आएगा बेटा, भैया जो ये टू टेंजेंट्स बनाई गई हैं सर्कल से बाहर, ये सर्कल के लिए इक्वल है। सर्कल के लिए इक्वल है मतलब
भाई इनकी लंबाई बराबर है भाई, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। इनकी लंबाई बराबर है ना, लेंथ लिखी हुई इनकी। ओके अगर भैया। ये किसी सर्कल के बाह्य बिंदु से खींचेंगे ना इनको, एक्सटर्नल पॉइंट से खींचेंगे, अब दोनों लंबाई होंगी अलग अलग, लेकिन ये बराबर मानी जाएगी हमेशा। ये थ्योरम है कि किसी भी ओके सर्कल भैया। के एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो हमेशा बराबर होंगी वो लंबाई में। ओके भैया। ठीक है, किसी इसमें थ्योरम में कोई डाउट किसी का? डोलेश, ओशीस, पर्स, मनन, अनिल, मनीष, राधे, वैष्णवी और मोहित। बेटा कोई लगता है प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, है ना। स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर तुम्हें ज्यादा टाइम लग रहा है लिखने में तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लो। ठीक है, थ्योरम समझ आ गई अच्छी तरीके से, बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ है इसका, और ये थ्योरम इंपॉर्टेंट भी है, इस पे क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम्स में। अब यहां पर हमारे पास, ठीक है, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ इस जो ये फिगर मैंने बनाई थी ना यहाँ पे फिगर, इससे हमें कुछ बातें समझनी है। ठीक है, इससे हमें कुछ बातें समझनी है, वो देखते हैं एक बार। देखो मैं यहाँ पे एकदम डायग्राम बनाता हूँ, वो वाला व्हाइट बोर्ड बना के देखता हूँ, क्योंकि मुझे उसे समझाना है, बस वो चीज को आप समझ लोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने आपके सामने एक सर्कल बनाया, ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये मैंने आपके सामने सर्कल बनाया हुआ है, अब मुझे दो लाइन ड्रॉ करनी है जो कि नीचे जाएंगी। सबसे पहले मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे दो टेंजेंट बनानी है। देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया कि एक सर्कल है, सर्कल के बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिसको हम बोल रहे हैं ये P, है ना। जो भी मैंने आपको दिखाया था ये एक्सटर्नल पॉइंट है, जहां पे दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है, एक को हमने पी ए बोला हुआ है और एक को बोला हुआ है पी बी। पी ए और पी बी, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पे सेंटर रहेगा हमारा, ये सेंटर रहेगा, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं ऐसे करके ए, ये हो गया हमारा ओ ए और ये हो गया हमारा ओ बी, ठीक है।
आपको पता है रेडियस जो है टेंजेंट पे एंगल कितना बनाती है 90, सेम रेडियस यहाँ पे टेंजेंट का एंगल कितना बनाएगी 90, ये हमारा सेंटर है ओ, मैं इसको ओ को पी से मिला रहा हूं, ये मैंने ऐसे मिला दिया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो कि हमारे पास एक ट्रायंगल ऊपर बनता है, एक ट्रायंगल नीचे बनता है, इसे बोलते हैं राइट ट्रायंगल, ठीक है दोनों। अगर आप यहाँ पे कॉमन चीज देखोगे तो आपको ये पता लगेगा, जैसे यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, पहले मैं दिखाता हूँ लाइन को बिना ड्रॉ करे। जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हो, तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो ये पी ए ओ बी, ये जो पी ए ओ बी है ये क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, चार भुजाओं वाला है, ये कैसा है? ऑप्शन दिएंगे, ये स्क्वायर है, बोलेंगे रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, साइक्लिक है, कैसा है? तो अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एंगल कितना है 90 है, यहाँ पे एंगल कितना है 90 है, तो इसके जो अपोजिट एंगल का सम है वो 180 है। अगर यहाँ पे कोई एंगल बनेगा और यहाँ पे जो एंगल बनेगा उनका सम हमेशा 180 रहता है। यानी कि जब आप कैसा डायग्राम देखोगे तो दो टेंजेंट के बीच में एंगल बनेगा और एक दो रेडियस के बीच में एंगल बनेगा। अगर मैं इसको x बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ x, और उसको क्या बोल रहा हूँ मैं y, ठीक है। तो इन दोनों का सम हमेशा 180 रहता है। क्या रहता है? x प्लस वाई इज इक्वल टू ऑलवेज कितना y डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो x और y का सम अगर 180 आ रहा है तो इनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोल सकते हैं। कौन से एंगल बोल सकते हैं? सप्लीमेंट्री। जिनका सम 180 होता है उनको हम सप्लीमेंट्री बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से एक बात पता लगी कि जब भी ऐसा कोई फिगर बनेगा तो उसमें आमने सामने के जो एंगल है उनका सम 180 रहेगा, या फिर हम बोल सकते हैं इसको सप्लीमेंट्री। क्या बोल सकते हैं? सप्लीमेंट्री के नाम से हम इसको जान सकते हैं, सप्लीमेंट्री। क्लियर इतनी बात? सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिनका सम 180 होता है। और इसकी जो प्रॉपर्टी वो किससे मैच करती है तो ये भी समझ लेंगे। इसकी प्रॉपर्टी जो मैच करती है इस फिगर की, इस क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टी मैच करती है वो करती है किससे? वो करती है बेटा आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब इनके आमने सामने का सम 180, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसके आमने सामने का एंगल्स 180 रहता है उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। तो ये क्वाड्रिलेटर हमेशा साइक्लिक बनेगा, ध्यान रखना। उसके बाद अब मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं, सपोज करो ये लाइन ड्रॉ करता हूं यहां से पी से ले जा रहा हूं मैं, थोड़ी टेढ़ी हो गई, पी से एक लाइन को ले जा रहा हूं मैं वाई तक, ठीक है। अब ये लाइन को मैं ले गया तो हुआ क्या, ये जो एंगल बन रहा था हमारा पूरा वाई, अब ये दो हिस्सों में बट गया, और जो एंगल पूरा एक्स था ये दो हिस्सों में बट गया। अब यहाँ पे ऊपर वाला जो एंगल है ये वाला, और यहाँ पे नीचे वाला एंगल ये वाला, दो हिस्से जो हैं इसके, ये दोनों भी बराबर माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? दोनों बराबर। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये थीटा है ना, क्या बोलता हूं मैं इसको? थीटा। तो इसको भी थीटा बोला जाएगा, नीचे वाले को भी, ठीक है। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी ना ओपी, ये लाइन ऐसी वैसी लाइन नहीं, ये लाइन जो होती है ये पूरे एंगल वाई को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर हिस्से कर देती है, ठीक है। सेम तरीका ये है कि अगर हमारे पास ये लाइन जो ड्रॉ की गई है तो एक्स के भी दो हिस्से हो रहे हैं। अगर मैं इसको अल्फा नाम दे रहा हूं तो मैं इसको भी अल्फा नाम दूंगा, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि जो लाइन है ये पी को भी बाइसेक्ट करती है और ओ को भी बाइसेक्ट करती है, दोनों को बराबर से करती है, ठीक है। और ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है, राइट ट्रायंगल होता है। तो राइट ट्रायंगल को देख के आप ये समझ सकते हो कि अगर मैं आपको इनमें से कोई दो साइड दे दूं तो थर्ड साइड निकल जाएगी बाय पाइथागोरस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूं कि जो ओ ए है, ओ ए जो है वो 5 सेंटीमीटर है, यानी एक सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और पी ए की लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर है। कितनी है? 12। तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ, बताओ
ओपी कितना होगा बता सकते हो क्या? बताओ जल्दी से एक बार मुझे। भैया 13। इसका आंसर आएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, करेक्ट, 13 माना जाएगा इसका आंसर। क्योंकि हमें पता है कि एक रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर है और हमारे पास जो हाइट है वो 12 है और हाइपोटेनस हमें निकालनी है। तो वोशी का आंसर भी आ गया, डोलिश का आंसर भी आ गया, 13 आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5, ये 12 और तो पाइथागोरस से आ जाएगा 13। ठीक है, आप लोग जानते हो भाई कि ये थ्योरम जो है वो क्या है, बताओ मुझे। थ्योरम है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर तेरा कैसे आया बेटा? पाइथागोरस लगा के आया ना, मैं बता तो रहा हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या है बताओ? पाइथागोरस ये है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस वो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये थ्योरम होती है। और अगर आप इसमें पुट करते हो हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनस तो आपको नहीं पता, लेकिन आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है परपेंडिकुलर, आपको देगा कितना 5। तो आप कह सकते हो 5 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर प्लस उसके बाद अब यहाँ पे 12 लिखोगे, 12 का स्क्वायर। ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा देखो, आपके पास आएगा 5 का स्क्वायर कितना होता है बताओ? 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस, और 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, तो कितना आएगा सोल्व करके? 169। और 169 अगर आप अंडर रूट में रखते हो तो कितना आएगा? 13। ओबी इज इक्वल टू 5 ही होगा, मतलब ओबी इज इक्वल टू 5 ही होगा क्योंकि दोनों रेडियस हैं। बिल्कुल समझ आ गया आप लोगों को? बताओ। इसमें अल्फा और थीटा भी इक्वल होंगे क्या? नहीं, अल्फा थीटा इक्वल नहीं होंगे। ये हम ये कह रहे हैं कि बस आपके जो एक्स जो बाइसेक्ट हो रहा है ना, वो दो हिस्सों में हो रहा है, बराबर हिस्सों में, अल्फा अल्फा में। लेकिन अल्फा थीटा का कोई रिलेशन नहीं है आपस में। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं है। समझ आ गई सभी को यहाँ तक इसके ऊपर? अब यहाँ से एक चीज और समझ लेते हैं हम लोग, एक और चीज समझ लेते हैं। सपोज करो मैं एक लाइन और ड्रॉ करता हूं आपके सामने यहाँ पर। वो लाइन कुछ ऐसे है, वो लाइन को मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब देखो मैंने एक थर्ड लाइन एक और ड्रॉ कर दी यहाँ पर, इसको मैं नाम देता हूँ पी क्यू, है ना? क्या नाम देता हूँ? पी क्यू। और यहाँ पे लिख देता हूँ क्यू।
अब ये डायग्राम बन चुका है। यहाँ पर हुआ क्या रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि पी तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मैंने इसको पी क्यू मान लिया है ना। चलो उसको नाम बदल देते हैं, इस पी को हटा देते हैं यहाँ से, इस पी को यहाँ से हटा देते हैं, इसकी जगह पे कुछ और लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एक्स। अब होगा क्या, यहाँ पे आप देख सकते हो इस फिगर में आपके पास एक ट्राइंगल बन रहा है, उसका नाम है ट्राइंगल का एक्स पी क्यू। क्या नाम है इसका, एक्स पी क्यू। अब ये जो ट्राइंगल है इसमें यहां से लेके यहां तक, एक्स से लेके पी तक की जो लेंथ है वो हमें नहीं पता। सपोज करो हमने मान लिया है ये लेंथ जो है आपके पास, जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक की, ये ए है। कितनी है, ए। कहां से कहां तक की लेंथ है, ये ए से लेके पी तक की, सॉरी एक्स से लेके पी तक की। ये एक्स से लेके जो क्यू तक की लेंथ है, ये लेंथ हमारे पास बी है सपोज करो, स्मॉल लेटर। और पी से लेके जो क्यू तक की लेंथ है वो सपोज करो सी है। ठीक है, तो तीनों मैंने लिख दी लेंथ ए बी सी। अगर मैं आपसे कहता हूं कि इस ट्राइंगल एक्स पी क्यू का पैरामीटर क्या होगा, क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, क्या नाम है इसका, एक्स पी क्यू, एक्स पी क्यू। तो आप कहोगे सर इसका पैरामीटर होगा आपका ए प्लस बी प्लस सी। ये कहोगे ना आप इसका पैरामीटर, कहोगे इस ट्राइंगल एक्स पी क्यू का पैरामीटर है ए प्लस बी प्लस सी। फिर अगर मैं आपसे कहूं कि जो हमारे पास एक्स ए है, जो एक्स ए है वो क्या है, वो एक टेंजेंट है। क्या है बेटा, ये एक टेंजेंट है, एक्स ए इज ए टेंजेंट। और ये जो एक्स पी क्यू है इसका पैरामीटर है ए प्लस बी प्लस सी। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है ना, इन दोनों में रिलेशन क्या है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस ट्राइंगल एक्स पी क्यू का पैरामीटर ए प्लस बी प्लस सी है, और मैं आपसे कहता हूं कि एक्स एक्स वाई जो टेंजेंट है वो कैसे निकालोगे, तो हम इसको निकाल सकते कैसे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और इस पूरे की जो अपॉन में हम लोग क्या ले सकते हैं, 2। तो ये रिलेशन होता है दोनों के अंदर कि अगर किसी ट्राइंगल का पैरामीटर ए प्लस बी प्लस सी है तो जो टेंजेंट होगी वो उसकी आधी होगी। या फिर हम कह सकते हैं कि जो टेंजेंट होती है, सॉरी जो पैरामीटर होता है वो टेंजेंट का डबल होता है। ये रिलेशन यहां से निकल के आया कैसे है, ये भी इसका प्रूफ है। फिलहाल तो मैं ये समझा रहा हूँ कि ये रिलेशन याद रखना है आपको कि जो ट्राइंगल यहाँ पे बनेगा एक्स पी क्यू छोटा सा, इसका पैरामीटर जो होगा वो इस टेंजेंट एक्स ए का जो है डबल होगा। अगर मैं उल्टा कहूं तो मैं कहूंगा जो टेंजेंट है वो पैरामीटर की हाफ होगी। ठीक है, दो बातें समझ आ रही है। ये जो ट्राइंगल है इसका पैरामीटर टेंजेंट का डबल, और अगर आपको टेंजेंट दे रखी है तो टेंजेंट जो होगी वो पैरामीटर का आधा होगी। ठीक है, यहां से रिलेशन आ रहा है। अब सपोज करो मैं आपसे क्वेश्चन में बोल देता हूं, यहां से क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि ए सर्कल है ना, in which length of tangent is 10 centimeter, then what is the length what is the parameter of triangle, क्या नाम है इसका, एक्स पी क्यू। बता सकते हो क्या आंसर होगा इसका जल्दी से, बिल्कुल औशिक का आंसर आ गया है करेक्ट। बाकी लोग बताइए जल्दी से।
20, बिल्कुल करेक्ट। हमारे पास टेंजेंट की लेंथ है एक्स ए जो कि 10 दे रखी है, और हमसे एक्सपी पर ट्राइंगल का क्या पूछ रहा है, पैरामीटर। तो हमें पता है पैरामीटर जो होता है टेंजेंट का डबल होता है, तो अगर टेंजेंट 10 है तो डबल हो गया इसका 20। अगर मैं पैरामीटर दिया, अगर मैं आपको पैरामीटर दे देता और टेंजेंट पूछ रहा तो आप आधा कर देते, ठीक है। ये रिलेशन यहाँ पे बन गया है। अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं, ये तो डायग्राम आपको दिख ही रहा है सबको, है ना। अब मैं प्रूव कर देता हूँ ये कैसा आया, ये ट्राइंगल का पैरामीटर ऐसे होता क्यों है, ठीक है। अब मैं वेरीफाई कर देता हूँ आया था कैसे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर अभी आपने एक थ्योरम पढ़ी कि अगर आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, क्या है, एक सर्कल, यहाँ पे पॉइंट है बाहर, इसका एक्सटर्नल पॉइंट, यहाँ से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ की, एक ये चली गई ऐसे टच करती हुई और एक टच करती हुई चली गई इधर से। तो हमने कहा कि भाई इनकी लंबाई हमेशा बराबर रहेगी। क्या रहेगी इनकी लंबाई? बराबर। सभी को जानते हैं इसके बारे में, लंबाई बराबर रहती है, अभी हमने प्रूव भी किया था। अब हमने इस थ्योरम को देखा और देखा कि यार इसको हमें प्रूव करना है कि पैरामीटर जो है ट्राइंगल का वो डबल होना चाहिए। तो हमने काम किया, हमने इसको एक्स मान लिया। क्या मान लिया हमने? इसको एक्स, ठीक है बेटा। इसको हमने एक्स मान लिया, कहां से लेकर तक? वो एपी को, एपी को हमने एक्स मान लिया। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे जो टच कर रहा है इसको, ये हमने सी माना हुआ है, यहाँ पे टच कर रहा है। अगर ये पी ए एक्स है तो क्या पी से लेके सी तक की लेंथ भी एक्स होगी? बताओ क्यों, रीजन बताओ जल्दी से। अगर हमारे पास पी ए की लेंथ एक्स है, या फिर इसको थोड़ा सा मैं दूसरे तरीके से बताता हूं, है ना। चलो ऐसे कर लेते हैं, पी ए की लेंथ को मैंने एक्स माना है तो पी सी को भी एक्स मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पी जो है सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट है और उससे टेंजेंट ड्रॉ की गई, पी सी और पी ए लंबाई बराबर। आप लोग जानते हैं सिंपल थ्योरम में हमने वेरीफाई की कि किसी सर्कल के, ये सर्कल है, सर्कल के बाहर है पी, पी से एक टेंजेंट ड्रॉ की गई पी सी और एक ड्रॉ की गई पी ए, तो इनकी लंबाई बराबर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू थ्योरम। तो ये एक्स है तो ये भी एक्स है। अब मैंने इसको वाई मान लिया यहाँ से, ठीक है। तो C से लेके Q तक को मैंने y मान लिया, तो Q से लेके B तक भी क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। क्यों? यहाँ भी ये थ्योरम अप्लाई हो जाएगी, कौन सी? जो अभी हमने पढ़ी है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो लेंथ है टेंजेंट की, ये टेंजेंट की लेंथ जो है हमें नहीं पता कितनी है, हमने इसको क्या माना? Z मान लिया। क्या मान लिया? Z, ठीक है। X से लेकर A तक की लेंथ जो है ना, ये Z मान लिया मैंने, टेंजेंट की लेंथ है, ठीक है। और आप जानते हो कि x जो है सर्कल के बाहर पॉइंट है, इससे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें एक्स ए और एक टेंजेंट ड्रॉ करें x से लेके b तक की, तो ये लंबाई में भी बराबर होंगी, यानी ये भी z होगा। फिर इसका मतलब होगा कि नहीं होगा? z यहां से लेके यहां तक z होगा, x से लेके b तक का, क्योंकि दोनों टेंजेंट है। अब देखो ये z है तो ये भी z है, ये x है तो ये भी x है, क्योंकि ये p के लिए बनी है एक्सटर्नल पॉइंट से, और ये बनी है q एक्सटर्नल पॉइंट से, और ये बनी है x एक्सटर्नल पॉइंट से। अगर ये पूरा z है और यहां से लेके यहां तक x है, तो आप मुझे बताओ ये जो बचा हुआ पार्ट है x से लेके p तक का, क्या ये z माइनस एक्स होगा? बताइए जल्दी से, क्या ये x z माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा? है ना। ये जी हाँ। और अगर x से लेके b तक ये आपकी पूरी लेंथ z है, तो ये x से लेकर यहां तक q तक, क्या ये z माइनस वाई होना चाहिए? है ना, z माइनस वाई होना चाहिए। तो हमने यहां से रिलेशन बना लिया। अब मैं आपसे कहता हूं कि बेटा, मैं आपसे अब ये कह रहा हूं कि बेटा ट्राइंगल ना, पैरामीटर निकालो किसका? पैरामीटर निकालो ऑफ ट्राइंगल, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल एक्स पी क्यू, है ना,
एक्स पी क्यू। तो आओगे सर ठीक है, पैरामीटर निकालना है तो उसमें मतलब तीन साइडों को जोड़ना होता है। तो तीन साइड कौन कौन सी, एक तो है हमारे पास एक्स पी, पी क्यू और एक्स क्यू, तीन साइड है। एक्स पी जो है वो जेड माइनस एक्स है, जेड माइनस एक्स, उसके बाद प्लस जो पी से लेके तो क्यू तक की लेंथ है वो है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, प्लस जो थर्ड साइड है एक्स क्यू वो है जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई। ठीक है, ये हमारा पैरामीटर होना चाहिए सही मायने में, है ना। ट्राइंगल की तीनों साइड को जोड़ दिया मैंने, जेड माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई, जेड माइनस वाई। अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स एक्स कट रहा है, वाई से वाई कट रहा है, एक्स एक्स कट रहा है, वाई कट रहा है, और हमारे पास बन रहा है 2z। कितना बन रहा है? 2z। अब 2z जो है, आप मुझे बताओ क्या मैं 2 तो 2 लिख देता हूं, लेकिन z को मैं क्या एक्स पी एक्स ए लिख सकता हूं, एक्स ए, है ना। तो मैं कह सकता हूं कि जो ट्राइंगल का पैरामीटर था क्या वो टेंजेंट का डबल था? बताइए। जो सर ट्राइंगल का पैरामीटर था कि वो, हाँ बेटा बोलो। मैं कह रहा हूँ कि 2x यही आएगा। हाँ 2x है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्राइंगल का पैरामीटर हमने निकाला वो किसका डबल आया? वो टेंजेंट का डबल आया ना। और टेंजेंट तो हमारे पास x से लेके a तक थी, z, है ना। तो ये वेरीफाई हो गया। तो याद रखना है, इस x को हटा के हम बोल सकते हैं, इस पूरी चीज को हटा के हम बोल सकते हैं कि जो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ओ सॉरी एक्स पी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, ये हमारा रिलेशन बन गया यहाँ पर कि किसी भी ट्राइंगल का पैरामीटर जो बनेगा यहाँ पर वो डबल होगा किसका? ट्राइंगल का, वो सॉरी सर्कल के टेंजेंट का। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं जो टेंजेंट होती है टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू 1/2 यानी हाफ ऑफ पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये यहां से दो रिलेशन बने हैं, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट जल्दी से, और मुझे बताओ कि सभी को समझ आ गया क्या? ले लिया भैया, समझ आ गया। सभी को आ गया ना? कोई दिक्कत ऐसी किसी को भी हो? आप सभी से पूछ रहा हूँ, डोले, सोशी, स्पर्श। भैया इसमें कॉपी में बना लेते। हाँ बना लो आप कॉपी में, कोई दिक्कत नहीं, टाइम दे रहा हूँ। ओके भैया। डोले से अपना माइक बंद कर लेना बेटा। ओके भैया। किसी को दिक्कत तो नहीं हुई? भैया हो गया। नहीं भैया। ठीक है, तो ये रिलेशन याद रखना अच्छी तरीके से, सर्कल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाली फिगर कई बार देखने को मिलती है। हाँ, इस चैप्टर में दो ही थ्योरम है, ध्यान रखना। इस चैप्टर में दो ही थ्योरम है। एक तो पहली, रेडियस टेंजेंट पर 90 डिग्री एंगल बनाती है, पहली थ्योरम। दूसरी थ्योरम कहती है कि किसी सर्कल के अगर आप एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो उनकी लेंथ सेम होती है। ठीक है, दो ही थ्योरम है, इनके ऊपर ही क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। ओके, भैया बुक में तो ऐसा कोई डायग्राम दे नहीं रखा। बुक में ऐसा डायग्राम कोई नहीं मिलेगा तुम्हें, लेकिन ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है।
है ना, पेपर में दिखाएगा आपको या फिर आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी में जो है पहली एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स आपके साथ, है ना। 10.1 में आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स है, आप उनको फिल कर सकते हो इनकी इतनी नॉलेज लेकर। और दूसरी जो चीज है वो है आपका 10.2 जो कि इम्पोर्टेंट जो है एक्सरसाइज है, उसके अंदर सिर्फ आपके मेरे ख्याल से टोटल 13 क्वेश्चन है, ठीक है, 13 क्वेश्चन टोटल है। 13 में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो 8 से लेकर 13 तक है, ठीक है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। तो ये आपकी इंट्रोडक्शन था चैप्टर का, मतलब इससे अलग कुछ नहीं आएगा इस चैप्टर में, यही आपको जानकारी इतनी रहनी चाहिए तब हम क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन सारे। ओके भैया।